गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार चक्र। इसमें हम पढ़ेंगे आज व्यापार चक्र का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, होता क्या है ये व्यापार चक्र। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आर्थिक शक्तियों में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्था रहती है। ये साम्य अवस्था में नहीं रहते हैं, इनमें उतार चढ़ाव। आप देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 जैसे ही बीमारी आई, ये महामारी आई, तो आप देखिए कि किस तरीके से आर्थिक परिस्थितियाँ या आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से फ्लक्चुएशन कर रही है। कहाँ हम पहले 5% की ग्रोथ पे चल रहे थे और पूरे विश्व में 7.5% की ग्रोथ चल रही थी, वहाँ आप ये देखिए कि आज हम हमारी पहली तिमाही में ग्रोथ रेट हो गई -23%, और दूसरी तिमाही में आप देखिए कि ये ग्रोथ रेट आपकी 7.5% हो गई है। तो आप ये देखिए कि ग्रोथ रेट में किस तरीके से फ्लक्चुएशन आ रहा है, सिचुएशन चेंज होती है और ग्रोथ रेट चेंज होती है। तो हमें इसके बारे में अध्ययन करना है कि ये जो चेंज हो रहा है, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, ये उतार चढ़ाव क्या है और इसको क्या नाम दिया जाता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। देखिए, कुछ आधुनिक समाज में निरंतर परिवर्तनों की प्रक्रिया चलने के कारण आर्थिक शक्तियाँ अधिक समय तक साम्य अवस्था में नहीं रहती। उनमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ उतार चढ़ाव मौसमी प्रकृति के होते हैं, तो कुछ आकस्मिक और दीर्घकालीन प्रकृति के, जबकि कुछ उतार चढ़ाव तेजी व मंदी के नियमित क्रम में पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद आवर्तीय, रिकरिंग, आवर्तीय मीन्स बार बार आते रहना, ठीक है ना। एक बार मंदी आई, फिर तेजी आई, फिर मंदी आई, फिर तेजी आई, तो ये है कि लगातार घटना चल रही है, आवर्ती होते हैं और उन्हें ही व्यापार चक्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, व्यापार चक्र को आप ट्रेड सर्किल बोलते हैं, इसे बिजनेस सर्किल भी कहा जा सकता है, ये आप इसको देख सकते हैं। अगर हम व्यापार चक्र की बातें करें तो इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि ये मौसमी उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, मौसम परिवर्तन के साथ साथ व्यापार में तेजी व मंदी आती है। जैसे आप ये देखिए कि भारत में जब सीजन आता है, आप कह सकते हैं कि जब शादी का इनका सीजन आता है, तो आप देखिए कि व्यापार कितना तेज होता है, सोने के भाव तेज हो जाते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह, ये सब कुछ इनकी मांग बढ़ जाती है। और जैसे ही सीजन ये ख़त्म होता है शादी का, तो आप देखिए कि किस तरीके से गिरावट आ जाती है, सोने के भाव में भी थोड़ी गिरावट आ जाती है। इसके अलावा बर्तन वगैरह इनके जो व्यापार में, इसमें भी गिरावट आती है। इसी तरीके से आप देखिए कि दिवाली के आसपास में किस तरीके से व्यापार में तेजी रहती है ना। तो ये चीज़ इसमें देखनी है। आकस्मिक उतार चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव बड़े ही अनियमित क्रम रहित होते हैं। ठीक है, अनियमित क्रम रहित का मतलब क्या हुआ कि इनका कोई क्रम नहीं है, बिना क्रम के रहते हैं। अनियमित, नियमित ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होंगे। आप ये देखिए, कोविड-19 के बारे में किसी ने सोचा था क्या? नहीं। अच्छा, इस परिस्थिति में इकोनॉमी की क्या सिचुएशन रहने वाली है, इसके बारे में किसी ने सोचा? ऐसा भी नहीं है। तो ये अनियमित रहते हैं, क्रम रहित रहते हैं, ठीक है। और ये विकास के टाइम में इनमें तेजी आती है, महामारी के टाइम में क्या होता है, इनमें मंदी आती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव दीर्घकालीन प्रकृति के, वे एक ही दिशा में गतिमान होते हैं और धीरे धीरे संपन्न होते हैं। उत्पादन, कला, जनसंख्या आदि में परिवर्तन ऐसे उतार चढ़ावों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय उतार चढ़ाव। चक्रीय उतार चढ़ाव ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक क्रियाओं में क्रमबद्ध ढंग से तरंगों की तरह आने वाले उतार चढ़ावों से संबंधित हैं, जो पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद आवर्तीय होते हैं। विस्तार एवं संकुचन की अवस्थाएं एक दूसरे के बाद घटित होती हैं। उतार चढ़ावों का यह क्रम निरंतर चलता है। एकाएक व्यापार विस्तार क्रम चालू होता है, आगे बढ़ता है, फिर एकदम रुककर संकुचन को जन्म देता है और बढ़कर पुनः विस्तार का क्रम चालू करता है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में क्रमबद्ध एवं नियमित आवर्तीय उतार चढ़ावों की प्रक्रिया को ही व्यापार चक्र की संज्ञा दी जाती है। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको इस डेफिनेशन को वहाँ पे रखना है।
अगर हम आगे बात करते हैं व्यापार चक्र के अर्थ और परिभाषाओं की, तो यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की जो परिभाषा है इनको आप एक एक करके वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके नंबर गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है ये कि व्यापार चक्र का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि व्यापार चक्र का अभिप्राय आर्थिक क्रियाओं में तरंगों की तरह उतार चढ़ावों से है, जो पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से आवर्ती होते हैं। व्यापार चक्रों की यह विशेषता होती है कि अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर में तेजी एवं मंदी का क्रम नियमित एवं आवर्ती होता है। प्रारंभ में विस्तार से शुरू होने पर आर्थिक क्रियाओं में तेजी और विस्तार होता है, फिर कुछ रुक कर विस्तार का क्रम संकुचन में बदलता है, जिसमें कीमतों में सर्वत्र कमी और बेकारी में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं, किंतु पुनः संकुचन रुककर स्फीति में बदलने लगता है। इसे समझने के लिए परिभाषाएं आप देखिए। बेनहम की परिभाषा देखिए। व्यापार चक्र की एक साधारण परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि यह वैभव एवं संपन्नता का वह काल है जिसके पश्चात अवसाद अथवा मंदी का काल आता है। यानी यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गई व्यापार चक्र की, एक संपन्नता का और दूसरा अवसाद का या मंदी का काल। नेक्स्ट है हबरलर के शब्दों में, सामान्य अर्थों में व्यापार चक्र को प्रगति काल तथा मंदी काल के अच्छे एवं बुरे व्यापार के हेरफेर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गार्डन की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं। किन्स की परिभाषा देखिए आप यहाँ पे, व्यापार चक्रों का निर्माण अच्छे व्यापार काल का बुरे व्यापार काल में बदलने से होता है, जिसमें अच्छे व्यापार काल में मूल्यों में वृद्धि तथा बेकारी के प्रतिशत में गिरावट की विशेषता है, तथा बुरे व्यापार काल में मूल्यों में गिरावट तथा बेकारी में वृद्धि की विशेषता होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दो ही बात बताई है, अच्छा व्यापार काल, बुरा व्यापार काल। अच्छे काल की क्या विशेषता है, मूल्य में वृद्धि रहती है, बेरोजगारी का प्रतिशत कम रहता है। बुरे व्यापार काल की क्या विशेषता है, मूल्यों में गिरावट रहती है, बेकारी में वृद्धि की विशेषताएं होती हैं। मिचेल की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं। व्यापार चक्र एक प्रकार के उतार चढ़ाव है जो काम को प्रमुख रूप से व्यापार उद्योगों में संगठित करने वाले राष्ट्रों की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं में पाए जाते हैं। एक चक्र लगभग एक समय में अनेक आर्थिक क्रियाओं में होने वाले विस्तार से संबंधित है, जिसके बाद उसी तरह सामान्य शिथिलता, संकुचन एवं पुनरुत्थान आते हैं, जो अगले चक्र की विस्तार अवस्था में विलीन हो जाते हैं। परिवर्तनों का यह क्रम आवर्ती होता है, किंतु नियतकालिक नहीं होता। यानी आएगा तो सही, ठीक है, ये आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अब मंदी आई है तो अब तेजी ही आएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मंदी के बाद में तेजी आएगी, लेकिन बीच में कुछ और भी स्थिति रहेगी। व्यापार चक्रों की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए मुख्य मुख्य इनकी विशेषताएं, निश्चित एवं नियमित आवर्ती प्रक्रिया, यानी ये है उतार चढ़ाव एक चक्र के रूप में होते हैं। विस्तार एवं संकुचन के दौर एक दूसरे के उपरांत नियमित रूप से आवर्ती होते हैं। तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी का सिलसिला सामान्यतः 7 से 10 वर्षों के मध्यांतर काल में चलता रहता है। इस प्रकार व्यापार चक्रों की पहली विशेषता उनमें निश्चित एवं नियमित आवर्ती प्रवृत्ति होती है। समक्रमिकता व्यापार चक्रों की दूसरी विशेषता उनकी समक्रमकता है, जिसका अभिप्राय है व्यापार चक्र में सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, रोजगार, आय, उत्पादन, व्यापार एवं मूल्य स्तर एक साथ एक ही प्रकार से प्रभावित होते हैं। तेजी के दौर में सभी आर्थिक क्षेत्र में तेजी से दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि मंदी के दौर में समूची अर्थव्यवस्था में मंदी की मायूसी छा जाती है। यह समक्रमिकता उद्योगों एवं व्यवसाय में पारस्परिक निर्भरता एवं मनोवैज्ञानिक धारणा के कारण होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रवृत्ति। व्यापार चक्रों की समक्रमिकता में यह तत्व भी निहित है कि व्यापार चक्र की फैलने की प्रवृत्ति एक ही राष्ट्र के लोगों तक सीमित न रहकर समूचे व्यावसायिक संसार में फैलने की प्रवृत्ति होती है। आप ये देखिए कोविड-19 के टाइम में देखिए, क्या मंदी भारत में ही है? नहीं, ये चाइना, अमेरिका, इटली, आप जितनी भी अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे वहाँ सभी जगह ये मंदी छाई हुई है। तो इनकी प्रवृत्ति होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की इनकी प्रवृत्ति रहती है। नेक्स्ट है गौण विशेषताओं की बात अगर हम करें, तो ये है असमान प्रभाव। व्यापार चक्रों का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान नहीं होता है, अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग प्रभाव रहता है। मूल्य लोचता व्यापार चक्रों में कृषिजन्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक, किंतु निर्मित वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव होते हैं। कृषि पदार्थों की कीमतें लचीली, जबकि निर्मित वस्तु की कीमतें दृढ़ होती हैं। नेक्स्ट है कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन एवं कीमतें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं। तेजी के समय सभी क्षेत्रों में उत्पादन और कीमतें बढ़ती है, जबकि मंदी के समय सभी क्षेत्रों में उत्पादन और मूल्य गिरते हैं। कृषि के उत्पादन में कुछ अपवाद की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कुल विक्रय की अपेक्षा तैयार माल पे किया गया व्यय अधिक घटता बढ़ता है।
नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा एवं प्रचलन गति के परिवर्तन कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार में होने वाले परिवर्तन के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है लाभ से प्राप्त आय अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की अपेक्षा अधिक घटती बढ़ती है। तो ये व्यापार चक्र की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।